Hello guys, what's up? Welcome to my YouTube channel Aviation Engineering by Dhirendra Rawat. In this video of hydraulic system part 3, we will discuss about hydraulic system schematic, how the hydraulic system works. Let's start. अब आपको इसमें एक हाइड्रोलिक सिस्टम का स्कीमेटिक दिख रहा होगा। नॉर्मल सबसे पहले थोड़ा बहुत इसको समझने के लिए आपको ये चीज़ समझनी होगी कि इसमें दो लाइन से फ्लूइड जा रहा है, जो कि एक प्रेशर लाइन है और एक रिटर्न लाइन है। प्रेशर लाइन में हाई प्रेशर रहेगा और रिटर्न लाइन में लो प्रेशर रहेगा। जैसे कि आपको एरोज इंडिकेट करते हुए दिख रहे होंगे कि प्रेशर लाइन कौन सी है और रिटर्न लाइन कौन सी है। उसके बाद नॉर्मल इसका फंक्शनिंग है, पहले हम स्कीमेटिक से समझ लेते हैं इसका क्या है, फिर उसके बाद डिटेल में एक एक कंपोनेंट को पढ़ेंगे किसका क्या रोल है, कैसे मूव हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे ये हाइड्रोलिक रिजर्वायर है जिसमें से फ्लूइड फिल्टर के थ्रू जा रहा है। फिर ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर हम ये चेक वाल्व लगाई हुई है जो इसको मतलब एक डायरेक्शन में फ़्लो करा रही है। उसके बाद यहाँ पे जो एरोज जो ब्लू और रेड कलर के मार्क हो रहे हैं वाल्व के ऊपर, ये सेलेक्टर वाल्व है जो इसको डायरेक्शनल फ्लो कर रही है, कौन सी प्रेशर लाइन है कौन सी रिटर्न लाइन है। उसके बाद ये एक्चुएटर में फ्लूइड जा रहा है जिसमें प्रेशर क्रिएट हो रहा है, एक तरफ सक्शन क्रिएट हो रहा है जिसकी तरफ से फ्लूइड बैक हो जा रहा है रिटर्न लाइन के थ्रू। तो इस तरीके से इसकी नॉर्मल फंक्शनिंग है, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। उसके बाद हम आगे कंपोनेंट को देखते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, तब उसको थोड़ा और क्रिस्टल क्लियर होगी आपकी चीज़ें। ठीक है, सो हम स्कीमेटिक पे आते हैं जो इसका डायग्रामेटिक स्कीमेटिक है हाइड्रोलिक सिस्टम का। चलिए वो देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। तो ये हमारा बेसिक हाइड्रोलिक सिस्टम का स्कीमेटिक है। सबसे पहले यहाँ पर रिजर्वायर है जिसमें फ्लूइड आपका स्टोर रहता है, जो कि आपने सेकेंड पार्ट में फ्लूइड्स पढ़े थे वो इसमें स्टोर रहते हैं। सेकेंड नंबर पर ये जो बनी हुई है स्कीमेटिक में वो पंप है। तो ये पंप क्या करती है, इस प्रेशर को इस फ्लूइड को खींचती है रिजर्वायर से और एक प्रेशर क्रिएट करती है। देन उसके बाद थर्ड नंबर पर फ़िल्टर है। ये फ़िल्टर्स इसलिए लगे हुए हैं जिससे कि इसमें मैकेनिकल इम्प्योरिटीज़ या आप जितनी भी उसमें फ़िज़िकल इम्प्योरिटीज़ आती हैं उनको रिमूव करने के लिए। और एक और चीज़ है कि जो बहुत सारे फ़िल्टर्स होते हैं जो रिजर्वायर में ही मतलब अंदर इंटीग्रल होते हैं, बने हुए होते हैं, तो वहाँ से भी। लेकिन ये पंप के नीचे इसलिए लगा है जैसे कि पंप के थ्रू उसमें कोई इम्प्योरिटी ना आ गई हो। फोर्थ नंबर पे है द प्रेशर रेगुलेटर। देखिए प्रेशर को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी होता है हाइड्रोलिक सिस्टम में, क्योंकि हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रेशर रहता है हाइड्रोलिक सिस्टम में वो अबाउट 3000 PSI के लगभग रहता है। तो उसको प्रेशर को रेगुलेट करने का काम प्रेशर रेगुलेटर करता है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे ये जो एक्यूमुलेटर यहाँ पे एयर और फ्लूइड लिखा हुआ है, इस एक्यूमुलेटर का एक बहुत बड़ा रोल होता है हाइड्रोलिक सिस्टम में। इमरजेंसी के वक्त बहुत इसका यूज़ होता है और बहुत सारे मतलब जितने भी प्रेशर सर्जेस होते हैं पंप की वजह, पंप पल्सेशंस होते हैं या एक्सटर्नल इंटरनल लीक्स होते हैं, इनकी सबकी भरपाई ये एक्यूमुलेटर ही करता है प्रेशर एक्स्ट्रा पावर प्रोवाइड करके। उसके बाद ये 6 नंबर पे 2 चेक वाल्व लगी हुई हैं। इस चेक वाल्व का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये रहता है कि वो फ्लूइड को वन डायरेक्शनल मूवमेंट देता है, मतलब कि वो एक डायरेक्शन में प्रिवेंट करता है और एक डायरेक्शन में मूवमेंट देता है, फ्री फ्लो। तो ये दूसरी डायरेक्शन में इसलिए कि अगर आपका हाइड्रोलिक पंप फेल हो जाती है, सेकंड नंबर पे जो पंप है वो फेल हो जाती है या कुछ भी दिक्कत आती है पूरी लाइन में ऊपर तक, तो यहाँ पे ये हाइड्रोलिक पंप लगी हुई है 7 नंबर पे, जिसके थ्रू यहाँ से आपका फ्लूइड दोबारा से एक्चुएटिंग सिलेंडर, तो आपको मैकेनिज्म पूरा करने के लिए ज़रूरत है, वहाँ चला जाता है। उसके बाद 8 नंबर पे ये प्रेशर गेजेस है, जहाँ चेक वाल्व के बाद प्रेशर नंबर 8 नंबर पर प्रेशर गेजेस लगा, जैसे प्रेशर आपको दिखेगा कितना है। उसके बाद 9 नंबर पे ये है प्रेशर रिलीव वाल्व। प्रेशर रिलीव वाल्व का दूसरा नाम ये है कि वह आपकी प्रिवेंटिंग वाल्व भी होती हैं, मतलब कि सेफ्टी वाल्व भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये आपकी लाइन को बस्ट होने से प्रिवेंट करती हैं। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर हो जाता है तो ये दोबारा से रिटर्न लाइन के थ्रू आपको रिजर्वायर में फ्लूइड को वापस भेज देती है। उसके बाद है आपका 10 नंबर पे सेलेक्टर वाल्व। सेलेक्टर वाल्व का क्या काम है, प्रेशर लाइन को रिटर्न लाइन, रिटर्न लाइन को प्रेशर लाइन बनाना, कभी उसको उल्टा करना, रिवर्स करना, तो ये सेलेक्टर वाल्व का काम होता है। जैसा कि आपने मूविंग वाले एनिमेटेड स्कीमेटिक में हमने स्टार्टिंग में दिखाया था आपको जो सेलेक्टर वाल्व थी। उसके बाद ये फ्लूइड जा रहा है आपका एक्चुएटिंग सिलेंडर में, जिसके थ्रू ये दूसरी तरफ से रिटर्न लाइन से कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि प्रेशर जाता है दूसरी तरफ से उतना ही फोर्स लगता है, तो उधर से प्रेशर क्रिएट होता है, तो दूसरी लाइन में रिटर्न लाइन के थ्रू फ्लूइड जो है वो रिटर्न लाइन में चला जाता है रिजर्वायर में दोबारा से। तो इस तरह से आपका एक्चुएटिंग सिलेंडर मूव होता रहता है, आपके मैकेनिज्म फॉलो होते रहते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे ये सारे पार्ट्स, इनके क्या टाइप्स हैं, क्या क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हम बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे आप सारे पार्ट्स के बारे में, जितने भी पार्ट्स आपने इसमें पढ़े। सबसे मेन बात जो आपको याद रखनी है वो ये रखनी है कि इसमें जो थ्रू आउट प्रेशर है वो 3000 PSI रहेगा, और बाकी सारे कंपोनेंट्स को नेक्स्ट में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।